दूसरा जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। आइए देखते हैं कौन कौन सा टाइप होता है फंक्शन डिपेंडेंसी का। ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी जो होता है दोस्तों, वो काफ़ी सिंपल फंक्शन टाइप ऑफ डिपेंडेंसी माना जाता है, क्योंकि इन अ टेबल, किसी भी टेबल में वेरी सिंपल टाइप ऑफ डिपेंडेंसी माना जाता है किसी भी टेबल का, वेयर द वैल्यू यू आर ट्राइंग टू डिटरमाइन, जो वैल्यू आप पता करने जा रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, ये पहले से ही आपके इंफॉर्मेशन का यानी टेबल का पार्ट होता है। ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू नो। जो वैल्यू आप डिटरमाइन करने जा रहे हैं वो पहले से ही आपकी इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, लेट अस यू नो अ टेबल विद स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। एक टेबल दिया गया है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट आईडी दिए गए हैं और कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं। अ टेबल फंक्शन डिपेंडेंसी कुड बी, क्या हो सकता है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम। ठीक है ना, स्टूडेंट आईडी के मदद से हम स्टूडेंट नेम को पता लगाने जा रहे हैं। तो नेम जो है, दिस मीन्स इफ यू नो द बोथ स्टूडेंट आईडी, अगर आपको दोनों स्टूडेंट आईडी के बारे में पता है, एंड द नेम, यू कैन फाइंड आउट द नेम। इफ यू नो द बोथ द स्टूडेंट एंड नेम, आपको दोनों के बारे में पता है, स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट आईडी पता है और नेम भी पता है, यू कैन फाइंड आउट द नेम, और आप जो है नेम को पता कर लिए हैं। बट दिस इज द ऑब्वियसली बिकॉज, ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आपको पहले से ही क्या था, नेम पता था। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टार्टिंग विथ, इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टार्टिंग विथ। एक लाइन लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, यानी कि वह उसी का भाग है, यू आर स्टार्टिंग विथ, जिसको आप लोग शुरुआत में क्या क्या स्टार्ट किए थे। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टार्टिंग विथ, यानी कि शुरुआत में जिसके साथ स्टार्ट किए थे आप, वो उसी का भाग है। सो द ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी आर नॉट यूजफुल। अब कह रहा है कि ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी जो है वो इतना यूजफुल नहीं है, बिकॉज राइट हैंड साइड, यानी कि द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है ना, राइट थिंग्स वी आर का मतलब था जो चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड करने वाले हैं, वो ऑलरेडी जो है आपके इंफॉर्मेशन में है। ठीक है, हम नेम पता करने वाले थे, और लेकिन नेम जो ऑलरेडी हमको क्या था, पता था। ठीक है, इन द सिंपल टर्म, इट इज लाइक ए सेइंग, सिंपली शब्द में ये पसंद करना कहेंगे, इफ आई नो द एलिस आईडी, अगर हमको एलिस का आईडी पता है तो एलिस का नेम भी हमको पता होगा। देन आई नो हर नेम, तो उसका नाम भी हमको पता होगा। इट इज़ नॉट गिविंग अस अ न्यू या यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये कोई नया इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बिकॉज द नेम इज ऑलरेडी नोन, क्योंकि नाम जो है हमको पहले से ही पता है। दूसरा जो हमारा टाइप है, नॉन ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, इज when the value of you want to find is something new and not already the part of information you have. नॉन ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी इसको कहते हैं जब आप कोई भी वैल्यू क्या है पता करना चाहते हैं और वो वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। अगर सिंपली वर्ड में क्या है तो डिटरमाइंड व्हाट यू नो, इसमें क्या है कि आप जो वैल्यू जानते हैं, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट जो है जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको फिगर आउट यानी कि पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ़ यू नो अ स्टूडेंट आईडी, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है बट यू वांट टू फाइंड द नेम, लेकिन आपको नेम को पता करना है, द नेम इज नॉट ऑलरेडी द पार्ट ऑफ व्हाट यू नो, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसका पार्ट जो है नेम नहीं है।
इट इज़ अ नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी। तो ये किसका भाग, ये इस तरह के डिपेंडेंसी को नॉन ट्राइबल ट्राइवियल डिपेंडेंसी हम लोग कहेंगे। यू नो द स्टूडेंट आईडी टू लुक अप द नेम। आप स्टूडेंट आईडी के मदद से ही क्या करेंगे, आप नाम को देखेंगे। नॉन ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी कुड बी, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट आईडी जिसका हम लोग क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। दिस मीन्स इफ यू नो द स्टूडेंट आईडी, अगर आपका स्टूडेंट आईडी हमें क्या क्या है पहले से ही पता है, यू नो फाइंड आउट द नेम, और आपको जो है वो नेम जानना है। हियर द नेम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू स्टार्ट विथ। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर द इज नॉट अ पार्ट, यानी कि जब आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी है, और उसके मदद से आप क्या करने वाले हैं, नेम को पता लगाने वाले हैं। You know only the name by using the student ID to the look it up. आप सिर्फ जो है स्टूडेंट आईडी की मदद से क्या कर सकते हैं, नेम को पता लगा सकते हैं। अगर सिंपली टर्म में समझा जाए, इमेजिन यू हैव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। कल्पना कीजिए कि आपके पास जो है स्टूडेंट की लिस्ट है कुछ, और उसके पास आपके पास स्टूडेंट्स आईडी है। ठीक है, इफ आई गिव यू द स्टूडेंट आईडी लाइक 101, एक स्टूडेंट आईडी आपको मैंने दिया 101, you can use that to find the name Alice. आप 101 आईडी का यूज कर जो है एलिस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, दिस इज यूजफुल बिकॉज ये यूजफुल है बिकॉज यू डिड नॉट नो द नेम इनिशियली। आपको पहले से उसका पता नाम नहीं था, लेकिन स्टूडेंट आईडी की मदद से आपने उसका नाम जो है पता कर लिया है। बट यू फिगर आउट, आपने पता लगा लिया है, आउट यूजिंग द स्टूडेंट आईडी, आपने फिगर आउट कर लिया है कि स्टूडेंट आईडी की मदद से क्या करिए, आपने फिगर आउट कर लिया उसका नाम। नो ट्राइबल डिपेंडेंसीज आर इम्पॉर्टेंट। नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसीज क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि दे शो वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन हेल्प यू। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आप दूसरे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करें, फाइंड कर रहे हैं। फाइंड समथिंग न्यू, जो कि एक नया हो सकता है, जो कि आपको पहले से पता नहीं है। देखिए पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर व्हेन एन एट्रीब्यूट कॉलम इज डिपेंड ओनली वन पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की इज मेड अप मोर देन वन एट्रीब्यूट। कंपोजिट की किसको कहते हैं, वैसे कि जो एक से अधिक एट्रीब्यूट से बना हो। कंपोजिट की अगर आपको समझना है तो हमारे पास वीडियो जो है लिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होगा, कब होगा ये, जब हमारा एट्रीब्यूट जो है यानी कि जो कॉलम है इज डिपेंड ऑन ओनली द पार्ट ऑफ कंपोजिट की। यानी कि जब पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी कब होगा, जब हमारा एट्रीब्यूट जो है केवल एक ही एट्रीब्यूट पर कंपोजिट की जो हमारा उसके एक ही पार्ट पर डिपेंड करेगा। पहले सिंपल टर्म में समझते हैं क्या कह रहा है। कंपोजिट की, अ की इज मेड ऑफ 2 या मोर कॉलम्स। कंपोजिट की किसको कहते हैं, जो वैसा की जो कि 2 या 2 से अधिक कॉलम से बना हो। जैसे स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट आईडी टुगेदर टू यूनिक आइडेंटिफाई द रो। किसी भी रो का अगर आपको फाइंड करना है तो वहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट कोर्स दोनों में से किसी की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है यूनिक है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, व्हेन एन एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन वन पार्ट ऑफ द कंपोजिट की। केवल जब कोई भी एट्रीब्यूट जो है केवल एक ही पार्ट पर डिपेंड हो कंपोजिट की को, ठीक है ना, नॉट ऑन द होल की, पूरे की पर नहीं। एग्जाम्पल जो हमारा पूरा जो आपके कंसेप्ट में जो भी धूल पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा। सपोज यू हैव अ टेबल, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है दोस्तों विद दिस कॉलम्स। उसमें कौन कौन कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी और नेम है।
द कंपोजिट की इसमें से हम क्या हो सकता है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स दोनों ये कंपोजिट की हो सकते हैं, क्योंकि दे हैव स्टूडेंट आईडी, वी हैव यूनिक स्टूडेंट आईडी एंड आल्सो द कोर्स आईडी इज आल्सो यूनिक, यानी कि स्टूडेंट आईडी भी यूनिक होता है हमारा और कोर्स आईडी भी यूनिक होता है, बिकॉज बोथ टुगेदर आइडेंटिफाई ईच रोज, मतलब कि दोनों में से कोई एक अकेला काफ़ी है दोस्तों किसी भी रो को फाइंड आउट करने के लिए। However, फिर भी कोर्स नेम डिपेंड ओनली ऑन कोर्स आईडी। लेकिन 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 दोनों जो है रो को फाइंड करने में सक्षम है, लेकिन कोर्स को जानने के लिए, लेकिन कोर्स जो है हमारा किस पर डिपेंड करता है, कोर्स आईडी पर, ना कि स्टूडेंट आईडी पर। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि कोर्स नेम इज ए पार्शियली डिपेंड ऑन जस्ट वन पार्ट ऑफ कंपोजिट की। दिस मीन्स कोर्स नेम जो हमारा है वो क्या कर रहा है, पार्शियली डिपेंड कर रहा है सिर्फ केवल एक ही पार्ट ऑफ कंपोजिट की, किस पर, कोर्स पर, कोर्स आईडी पे। ठीक है, काहे इंपॉर्टेंट है भाई, देखें पार्शियल डिपेंडेंसी जो है कैन कॉज डाटा रीबाउंडेंसी, unnecessary repetition of data. Partial dependency can cause data redundancy. अब एक लाइन कह रहा है कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ना वो डाटा रीबाउंडेंसी कर सकता है, कारण पार्शियल डिपेंडेंसी कारण जो डाटा रीबाउंडेंसी हो सकता है, यानी अननेसेसरी डाटा क्या हो सकता है, रिपीटिशन हो सकता है। इन दिस एग्जांपल, if the course name repeat for every student taking the same course, if the course name, अगर कोर्स का नाम रिपीट होता है प्रत्येक स्टूडेंट का जो सेम ही कोर्स लिए हैं, इट लीड टू डुप्लीकेसी, इसके कारण क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी हो जाएगा। कैसे, देखें लाइन जो हमने ऊपर देखा था, इफ द कोर्स नेम, यानी कोर्स का नाम जो होता है वो रिपीट होगा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए टेकिंग, जो कि सेम कोर्स लिए हैं, जिससे डुप्लीकेसी ऑफ द कोर्स, रिजल्ट क्या होगा उसका, इन द डुप्लीकेसी ऑफ द कोर्स नेम, डुप्लीकेसी आ जाएगा नेम कोर्स में प्रत्येक स्टूडेंट का। देखें स्टूडेंट आईडी हमारे पास दिया है 1, कुछ स्टूडेंट आईडी है, कुछ कोर्स आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, मैथ्स में साइंस है, ठीक है। In this case, इस केस में math is listed twice for the student 102 and 102. इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 101 और 102 के लिए हमारा कोर्स आईडी 1 और 1 दो बार क्या किया है, रिपीट हो रहा है। साइंस इज लिस्टेड ट्वाइस, और साइंस भी इसी तरह दो बार फॉर द स्टूडेंट आईडी 103 और 104 के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा रीबाउंडेंसी, ये किसका एग्जाम्पल है, डाटा का रिपीटेशन का, बिकॉज द कोर्स नेम इज बीइंग रिपीटेड unnecessarily for student to take that कोर्स। यहाँ पर कोर्स नेम जो है unnecessary क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हर स्टूडेंट के लिए जिसने सेम कोर्स लिया है। व्हाट इज बैड, ये बैड करें, इसके कारण जो है स्टोरेज स्पेस बढ़ रहा है और डुप्लीकेसी हो रहा है सेम इन्फॉर्मेशन का, लाइक कोर्स नेम का, ठीक है। इफ द कोर्स नेम चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्स नेम को चेंज कर दिया जाए, फिर मैथ चेंज टू एडवांस मैथ कर दिया जाए, विल नीड टू अपडेट इट एवरीवेयर। अगर कोर्स का नाम चेंज कर दिया है एडवांस मैथ से, तो आपको हर जगह क्या करना है, उसको अपडेट करना होगा। इट अपेयर इन, जहाँ जो टेबल में आया है। इंक्रीज द चांस ऑफ एरर, और जिससे एरर का चांस होना ज़्यादा हो जा सकता है और डाटा मार इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है। हाउ टू फिक्स इट, by removing the partial dependency you can split data into two separate table। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डाटा को दो टेबल में सेपरेट करना होगा, एक स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी, ठीक है। ओके, तो कोर्स टेबल हमारा कैसे, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। फिर से नाउ एक हमने स्टूडेंट टेबल बनाया और कोर्स टेबल बनाया, अलग से बनाया।
कोर्स आईडी कमेंट से कोर्स नेम। नाउ द कोर्स नेम इज ओनली स्टोर वंस इन द कोर्स टेबल। कोर्स नेम जो है केवल एक ही बार स्टोर हो रहा है कोर्स टेबल में, एंड इज रिफरेंस्ड बाय द कोर्स आईडी, और उसका रेफरेंस कौन कर रहा है, कोर्स आईडी इन द स्टूडेंट टेबल में, जो कि स्टूडेंट टेबल में रेफरेंस हमारा कौन है, इसका कोर्स आईडी। ठीक है। This process of removing partial dependency keeps the data cleaner, more efficient and easier to maintain. The process of इस process of removing हमने क्या किया, partial dependency को ख़त्म कर दिया है और डाटा को हमारा क्या बनाते हैं, हम क्लियर बनाते हैं, more efficient बनाते हैं और easy to maintain हमारा है। ठीक है।